हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के आए हुए प्रश्न हैं सभी, और इन्हीं से एग्जाम में प्रश्न छपेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए जल्दी से, छोटा वीडियो होगा, सिर्फ 37-38 क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं हम लोग देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है, देखिए। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया? तो ये त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान जो मिला था वो 1989 और 90 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए। त्रिलोचन शास्त्री के बारे में जान लेते हैं। ये कवि प्रगतिशील काव्य धारा के हैं। जन्म इनका 20 अगस्त 1917 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, मेरा घर, मुक्तिबोध की कविताएं और देश काल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ की बहन को, माँ की बहन का संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा होता है? तो माँ की बहन कौन होती है? माँ की बहन होती है मौसी। ठीक है, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, रस से भरा विग्रह, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? तो रस से भरा विग्रह होता है रस भरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? तो समुदायवाचक यानी कि जो भीड़ होती है, इकट्ठे लोग रहते हैं, वो कौन सा है? प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक, ये तो एक हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, दूना, ये दूना, कोई चीज है तो वो दुगनी कर दो। तीन, ये तीन संख्या है। ये जो चारों है, चारों, ये समुदायवाचक है। ठीक है, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई युक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो जो बड़ा चढ़ाकर की जाती है वो क्या होता है? अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जो बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है वो अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। सही शब्द को चुनना है। जैसे तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, क्या है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, ध्वज है, आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, सूर्य सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो जो नंददास हैं इनमें से रसमंजरी के लेखक हैं। ठीक है, भाव विलास की बात करें तो भाव विलास के केशव दास। ललित ललाम की बात की जाए तो इनके ललित ललाम के हैं मतीराम। छत्रसाल शतक में, छत्रसाल दशक की बात की जाए तो इनके हैं भूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं नंददास के बारे में। इनका जन्म 16वीं सदी और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अष्टसाप के ये प्रमुख कवि हैं एवं भक्ति काल के कृष्ण भक्ति के ये कवि थे। रचनाओं की बात की जाए तो रूप मंजरी, रस मंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप होगा? तो माल गोदाम शब्द के लिए समास विग्रह होगा माल के लिए गोदाम। आंसर हमारा सी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दिए गए, सॉरी,
दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटिए। तो जो परसर्ग दिया गया वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, तो उसमें क्या हटाना पड़ेगा, वह छत पर से, ठीक है। तो यहाँ पर हटाना पड़ेगा पर और को। वह छत से नीचे गिर पड़ा, देख लीजिए, वह छत से नीचे गिर पड़ा, तो आंसर बी हो जाएगा सही, वह छत से नीचे गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प को पहचानिए। पंचों को कहा सिर माथे, इसका क्या हो जाएगा, पंचों को कहा सिर माथे, तो इसका है फैसला मानना, ठीक है। एक का ए हो जाएगा। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ, तो हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ का हो जाएगा, इसमें कौन सा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, ये डी हो जाएगा कि सहायता करने वाले पर आगे की सुध ले रौब जमाना। अगला है, सहेज के पके सो मीठा होए, सहेज से पके सो मीठा होए, तो इसका हो जाएगा सी, समय पर ही काम पूरा होता है। अगला है, बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे का हो जाएगा कि बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें, ठीक है। तो हमारा इसमें हो जाएगा सुमेलित मिलान है, पंचों का सिर माथे, यानी कि एक का ए, एक का ए किसमें दिख रहा है, इनमें देख लीजिए, इनमें सिर्फ डी में दिख रहा है, ठीक है। दो का डी है, ठीक है हमारा, तीन का सी मिल रहा है, चार का बी मिल रहा है, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए, लोकोक्ति है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक। तो इसका कौन सा हो जाएगा, देखो इसका नहीं समझ में आ रहा तो इसका देख लिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि अपनी असफलता पर खींचना, दो का ए हो गया। काबर खा जब कृषि सिखाना, यानी कि समय के बाद सहायता मिलना, दो का डी हो, सॉरी, तीन का डी हो गया। तेते पाए पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कि आय के अनुसार खर्च करना, चार का सी हो गया। अब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है। तो ए का बी, दो का ए का बी, दो का ए, ठीक है। तो हमारा किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, ए का ए, दो का बी, सॉरी, ए का बी, दो का ए और तीन का डी, तो आंसर हमारा सी चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी सन 1960 में, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय निदेशालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। देखिए, सही वाक्य की पहचान कीजिए, वह देर में सोकर उठता है, देर में सोकर उठता है, ठीक है। अगला है, वह देर के साथ सोकर उठता है, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी देर के साथ। वह देर तक सोकर उठता है, देर तक, ये भी नहीं होगा। वह देर को सोकर उठता है, ये भी नहीं। सही बात इसमें ये होगा, वह देर से सोकर उठता है, इसमें से दिया नहीं गया है, तो जहां तक है हमारा वह देर में सोकर उठता है, तो हमारा ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द कौन सा है, बहुवचन शब्द कौन सा है। अगर बहुवचन की बात की जाए इसमें, तो डिबिया की बात की जाए तो डिबिया एक वचन होता है, हमेशा होता है, ठीक। हीरा की बात की जाए, हीरा भी एक वचन होता है। प्याला की बात की जाए तो प्याला भी एक वचन होता है, प्याला एक वचन होता है। समाचार की बात की जाए तो समाचार हमेशा बहुवचन ही होता है, ठीक है। जैसे समाचार हो गया, आंसू हो गए, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक। तो आंसर हमारा डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो देखिए, नमक की बात की जाए तो उसने नमक खाया,
ये तो यही कहा जाएगा, यही शुद्ध रहेगा। अब ये थोड़ी कहा उसने नमक खाई, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया, अब नमक नहीं, ठीक है। लौंग की बात की जाए तो उसने लौंग तोड़ी या उसने लौंग खाई, ये तो नहीं कहेगा उसने लौंग खाया, सेंटेंस नहीं बना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लौंग, ठीक है। बात की उसने बात खाया, ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया। उसने पनीर खाया, ये भी पुल्लिंग हो गया, तो हमारा सही आंसर बी पर चला जाएगा, लौंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है। निरंतरता बोधक यानी कि जो लगातार हो रहा है उसे क्या कहते हैं, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि दे डालो, ये तो निरंतरता बोधक नहीं, किसी को कोई चीज दे डालो, उसे दे डालो, ठीक है। पानी बरसने लगा, यानी कि पानी बरसने लगा, ये तो नहीं है कि हाँ बरसता ही रहेगा। पा लिया, ये भी नहीं, पा लिया। अब अगर बात की है बरसता रहता है, ठीक है, पानी बरसता रहता है, ये निरंतरता का बोध कराता है, तो आंसर हमारा सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। अगर पुल्लिंग की बात की जाए इसमें गिलहरी, गिलहरी तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, गिलहरी। कोयल, कोयल भी स्त्रीलिंग होगी। मक्खी भी स्त्रीलिंग होगी। खटमल की बात की जाए तो खटमल पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान के लिए है, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। गोले और तोपों से, ये गोले यानी कि एक गोला और तोपें बहुत सी है, तो ये तो होगा ही नहीं। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, गोलों और तोपों से। बहुवचन आए या तो बहुवचन है, दोनों है, ठीक है, तो आंसर हमारा बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सैयद इंसा अल्लाह खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक, ठीक है, से द्वारा, ठीक है, तो उसे क्या होगा, करण, ठीक है, आंसर हमारा बी पर चला जाएगा। 22 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।